बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर है 17। टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मोलैरिटी का वर्ड या मोलैरिटी की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने से पहले एक और टर्म है वो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1, उसमें एक बात बताई गई थी, मोल। मोल क्या होता है? मोल होता है अगर किसी भी मास की अमाउंट जो है उसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल, चाहे वो एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों या फार्मूला यूनिट्स हों, उनकी तादाद हो जाए 6.02 10⁻23। अगर उन पार्टिकल्स की तादाद इतनी हो जाए इस क्वांटिटी में, तो ये जितनी क्वांटिटी होगी इसे हम नाम देंगे 1 मोल का। इसे नाम क्या देंगे हम? 1 मोल का। इसके अलावा एक और एग्जांपल ध्यान में रखें, एक गिलास पानी का जो है इसमें तकरीबन 10 मोल यानी 10 मोल वाटर होता है एक एवरेज गिलास में। सपोज़ ये 1 मोल इक्वल ये वाटर जो है हम थोड़ा सा ले लेते हैं 10, इसके 10 हिस्सों में डिवाइड करके, तो ये इसमें H2O मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी, जितनी मैं बता चुका, और वो इक्वल होगी 1 मोल के। अब मोल का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया कि मोल क्या है, कि वो अमाउंट जिसमें 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स हों, और वो पार्टिकल्स कौन से? एटम भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स यानी आयनिक कंपाउंड के जो यूनिट्स हैं वो भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब मोल की ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड करके ही हम मोलैरिटी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब देखें ज़रा, इट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। उसने बताया, ध्यान में रखें क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, फॉर एग्जांपल शुगर है, ये साल्ट है, डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितने मोल्स सोल्यूट के डिजॉल्व होंगे वो इसके, अगर 2 मोल्स डिजॉल्व होते हैं तो उसकी मोलैरिटी 2 है, 3 होते हैं 3 है, 0.5 होते हैं तो वो जितने भी होते हैं तो वो उसकी क्या कहलाएगी? मोलैरिटी कहलाएगी। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, मोलैरिटी को। इन इज़ द यूनिट मोस्टली, इसने बता दिया, मोलैरिटी इज़ द यूनिट मोस्टली यूज इन केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंस। द फार्मूला, आप देखें इसके फार्मूले की तरफ आते हैं हम। देखें मोलैरिटी, अब जैसे उसने डेफिनेशन में बताया उसे अंडरस्टैंड करना है। आपने पहले ये लिखना है, बाद में ये लिखना है, ये ध्यान में रखें। क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम बताया सोल्यूशन का। फिर आपने यहाँ पे मोल्स का जो ओरिजिनल फार्मूला वो क्या है? मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास। मोलर मास क्या है आपको ये भी बता दूं, फॉर एग्जांपल H2O। देखें ज़रा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 1 होता है और 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। इन दोनों को जमा कर लें तो ये 8 AMU में, तो ये 18 जो हमारे पास हासिल हुआ है, इनके एटॉमिक मासेस को, जो भी फार्मूला है उसके अंदर जो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को सम कर लें तो जो हमारे पास मास आएगा उसे हम नाम देंगे मोलर मास। तो मास जो ओरिजिनल है, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम, 5 ग्राम, जो भी हम ले लें, इसे डिवाइड कर लें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला, इसे हमने अब रीअरेंज करते हैं तो हमारे सामने ये शेप आ जाती है। तो ये आपने तीनों फार्मूलाज लिखने, लेकिन लिखते हुए ये ध्यान में रखना है, पहले ये फार्मूला लिखना है नंबर ऑफ़ मोल्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले आप ये लिखेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। फिर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स की ये, इसे फिर आपने रीअरेंज करना है तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो ये है हमारे सामने इसकी डेफिनेशन मोलैरिटी की। अब इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है विद एग्जांपल उसने दी हुई नेक्स्ट पेज पे, कि 1 मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन जब प्रिपेयर करते हैं तो इसमें सिर्फ 1 दिया हुआ, तो सिंपल सा है कि 1 मोल अगर हम डिज़ोल्व करते हैं सोल्यूट का तो हमारे पास जो सोल्यूशन हासिल होगा वो 1 मोलर होगा। उसकी एग्जांपल भी नीचे दी हुई, ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेनी है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ ये एग्जांपल मस्ट है, उसने दी हुई NaOH के हवाले से दी हुई है, ईजी है तो ज़्यादा बात नहीं, लेकिन आखिरी पॉइंट आपने देखना है, इसमें MCQs क्रिएट हो सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मोलैरिटी के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।